जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। प्यारे साथियों, आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बना सकें और एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो साथियों, आज के क्वेश्चन क्या हैं? रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि जीके जीएस का संपूर्ण निचोड़ है। प्यारे साथियों, जीके जीएस का क्या है साथियों? प्रैक्टिस सेट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद जो है इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? प्यारे साथियों, इसका आंसर बताइए। निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटिया। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, जीवी मावलंकर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, जीवी मावलंकर का पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, इनका पूरा नाम है साथियों गणेश वसुदेव मावलंकर। जी से क्या हो जाएगा? गणेश। बी से क्या हो जाएगा? वासुदेव मावलंकर। प्यारे बच्चों, इन्हें लोकसभा के पिता के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, क्या? इन्हें लोकसभा के पिता के नाम से भी जाना जाता। और यह उपाधि इन्हें किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको यह उपाधि दी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो इसका सही आंसर बताइए। जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों, सामायिक अहिंसा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है प्यारे बच्चों? विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा, जो भारत हो जाएगा। प्यारे साथियों, जो भारतीय संविधान था उसको कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था प्यारे साथियों 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था प्यारे साथियों? 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और इसको लागू कब कर दिया गया था? तो प्यारे साथियों 26 जनवरी 1950 को। तो साथियों 2 महीने पहले क्या किया था? अपनाया गया था। और उसके 2 महीना बाद क्या हुआ था साथियों? लागू कर दिया गया था। 1950 में इसको क्या कर दिया गया था साथियों? लागू। और साथियों, जो भारतीय संविधान में 3 सूची सम्मिलित की गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में क्या किया है साथियों? शामिल कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचिन में कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना की स्थापना कोचिन में कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनवरी 1969 जो थे, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? अगला क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 7वां है प्यारे साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है
क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है प्यारे साथियों, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है। तो किससे है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध, इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। प्यारे साथियों, जो भरतनाट्यम नृत्य है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। तमिलनाडु का क्या है साथियों, भरतनाट्यम नृत्य है प्यारे साथियों। और ये शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या क्या है साथियों, तो कुल संख्या कितनी है, 8 है प्यारे बच्चों। और तमिलनाडु सबसे क्या है, तमिलनाडु का जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, ये सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा। और एक और है सोनल मानसिंह का संबंध भी भरतनाट्यम से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है साथियों, 8वां। फोवर्स किस ग्रह का उपग्रह है। तो फोवर्स किस ग्रह का उपग्रह प्यारे साथियों, इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगल ग्रह जो है फोवर्स का क्या है साथियों, उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। राइट जवाब हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10वां है। लोसांग उत्सव है जो मनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है प्यारे साथियों, इसका आंसर बताइएगा। लोसांग उत्सव जो है मनाया जाता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताइवान में मनाया जाता है। ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां है प्यारे साथियों। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। प्यारे साथियों, जो कबड्डी टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका आंसर बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं प्यारे साथियों। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। तो जो हॉकी है साथियों उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में मात्र 11 खिलाड़ी होते हैं प्यारे साथियों। और खो खो में कितने होते हैं साथियों, खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 12 खिलाड़ियों में 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 12वां है। पुलतीजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलतीजर पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्रकारिता में पुलतीजर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन जो बी है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्न में से किस समाचार पत्र में सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं। ऐसा कौन सा समाचार पत्र है सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं, इसका सही जवाब बताइएगा। क्या हो जाएगा साथियों इसका सही जवाब, तो जो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां है। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्यारे साथियों, जो विश्व पर्यटन दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है, इसका आंसर बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्या विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन है 15वां। उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम बृहत स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंधित है, इसका सही आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, उग्रवादी क्रांतिकारी की प्रथम बृहद स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर बताइएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा जोग प्रताप, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए की तरफ जाएगा प्रश्न क्रमांक 16। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17वां है साथियों। मशहूर यूरोपियन यात्री
वर्नियर पैसे से किया था। तो मशहूर यूरोपियन यात्री वर्नियर पैसे से क्या था साथियों, इसका आंसर बताइएगा। इसका क्या था साथियों, चिकित्सक था साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है प्यारे बच्चों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो जो था कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने में का श्रेय किसको दिया जाता है। तो साथियों इसका कार्य करने का श्रेय किसको दिया गया था साथियों, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश इसका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही बताइएगा कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। इसका जवाब हो जाएगा साथियों कहाँ पर है, दिल्ली। दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 19वां, क्वेश्चन नंबर 19वां, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था प्यारे साथियों, इसका आंसर बताइएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों, मोहम्मद शाह इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर था साथियों अंतिम मुगल शासक था। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20वां है, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहाँ की गद्दी प्राप्त करने का अधिक बाधक कौन था। तो साथियों जो जहांगीर की मृत्यु हुई थी, शाहजहाँ को गद्दी प्राप्त में अधिक बाधक कौन था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन था, मात्र 20 क्वेश्चन ही थे। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आप पहले से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में।